हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। और अभी जो है ना मैं यहाँ पर बना रही हूँ सुबह की चाय, जो कि अच्छे से जो है ना उबल भी चुकी है। और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 6 बजे हैं। तो बस यहाँ पर चाय जो है ना अच्छे से उबल चुकी है, तो मैं इसको जो है ना छानने जा रही थी। और अभी हम 3 लोग ही जगह हैं, ये मैं और जानवी। तो बस मैंने यहाँ पर 3 कप ही बनाई है। और आर्यन जो है ना वो अपनी नानी के यहाँ पे गया है कल, तो वो है नहीं। और बाबा जो हैं सो रहे हैं। तो बस यहाँ पर जो है ना 3 कप ही बनाई थी। और मैंने अपने लिए टूटे वाले कप में छान लिए, इसका हैंडल और मेरे से ही टूट गया था, तो बस मैंने उसमें छान ली है। और ये अभी मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ आप लोगों को ये टेबलेट, ये जो ना पेट के लिए हैं, लीवर की हैं। तो कोई भी खा लेता है जिसका भी जो है ना पेट थोड़ा सा डाइजेशन ख़राब होता है। तो मॉर्निंग में ये जो है ना खाली पेट इन्होंने खाई थी, तो यहीं पर रखी हैं। और अभी जो है ना टाइम हो रहा है दोपहर का। मैंने जो है ना सुबह का चाय नाश्ता और उसके बाद जो है ना खाना भी बनाया है, लेकिन खाने में सिर्फ पराठे बने थे क्योंकि सब्ज़ी शाम की रखी थी। और ये चले गए हैं गांव, आर्यन नानी के यहाँ पे है। तो बस हम 3 जने ही थे, मैं, जानवी और उनके बाबा। तो बस हम लोगों ने जो है ना बना के खा भी चुके हैं। सिर्फ बर्तन पड़े हैं किचन में। तो खाना बनाने के बाद मैं यहाँ पर आ गई थी, थोड़ी सी कंघी वगैरह करनी थी। और जब हम किचन में कुछ इस तरीके से सिंदूर वगैरह लगा के काम करते हैं तो फिर वो फैल कर पूरे मत्थे पे हो जाता है। तो बस मैंने खाना बनाने के बाद थोड़ा सा जो है ना तैयार हो गई हूँ। और बहुत गर्मी है, फेस पे जो है ना पसीना पसीना ही है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आप सबका स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो अभी जो है ना बज रहे थे दिन के करीब 11:30 के आसपास का टाइम है, या उससे थोड़ा सा ज़्यादा। और मेरा जो है ना सुबह का खाना पीना बन चुका है। तो मैं थोड़ा सा तैयार हो रही थी, क्योंकि जब हम गर्मियों में जो है ना किचन में खाना बनाते हैं तो इतना पसीना आता है, इतना पसीना आता है कि जितना भी मेकअप या जो भी सिंदूर होता है वो सब फैल के माथे पे आ जाता है। तो बस मैं थोड़ा सा तैयार हुई थी और मैंने जो है ना तैयार हुई थी। तो अभी जो है ना किचन में पड़े हैं बर्तन, तो मुझे बर्तन धोने हैं। मैं जा रही थी किचन में। और उससे पहले मैं थोड़ा सा शेक बनाऊंगी, मैंगो शेक अपने लिए और जानवी के लिए। तो बस पहले मैं शेक बना लूँ, उसके बाद मैं बर्तन धोऊंगी। और टाइम हो रहा है करीब 11:30, उससे भी ज़्यादा ऐसे नहीं दिख रहा है, करीब पौने 12 हो रहे हैं। तो मैं पहले शेक बनाऊंगी। और यहाँ पर रखें आम, तो मैं उनको छांट लूँ, क्योंकि जो है ना गांव से आए हैं तो ये ख़राब हो चुके हैं। तो यहाँ पर जो है ना मैं सेक के लिए आम छांट रही हूँ। तो ये इस तरीके से जो है ना कुछ ख़राब हो चुके हैं, मतलब सारे नहीं ख़राब हुए हैं लेकिन कुछ कुछ ख़राब हो गए हैं। और ये जो है ना मेरी गलती की वजह से ही ख़राब हुए हैं। ये लेकर आए थे तो थोड़े से कच्चे थे, तो इनको मैंने बोरी में रख दिया, करीब 3-4 दिन रखे रहे। और मैंने भी ध्यान नहीं किया, तो जब आम टूटते हैं तो उनकी चोपी भी निकलती है, तो वो एक दूसरे में लग गई। और आम भी थोड़े से जो है ना कुछ कच्चे थे कुछ पक्के थे, तो फिर वो एक दूसरे में लग के थोड़े से इस तरीके से ख़राब हो गए हैं। तो जो भी ख़राब निकलता है मैं निकाल कर दूसरे बर्तन में रख देती हूँ, जिसको बाहर फेंक देती हूँ, जैसे जानवर खा लेते हैं, गाय वगैरह। तो वही मैं छाँट छाँट के रख रही थी। तो सारे नहीं ख़राब थे, कुछ ही ख़राब थे, तो उनको मैंने निकाल के रख दिया है। और इस तरीके से मैं साइड में कर रही थी, ताकि थोड़ी सी जो है ना बीच में हवा जाती रहे, ख़राब ना हो। और वैसे तो मैं फ्रिज में लगा लेती थी, लेकिन इस बार जो है ना फ्रिज दोनों भरे हैं कोल्ड ड्रिंक से। और अभी मैं आ गई हूँ किचन में आम लेकर शेक बनाने के लिए। तो इनको मैंने धो लिया है, उसके बाद इस तरीके से छील कर इनका मैं जो है ना पल्प निकाल लूँगी। और उसके बाद जो है ना मिक्सी में डालकर चीनी, पानी और दूध, बर्फ़, बस इतनी चीज़ें डालकर मैं शेक कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने छील कर इस तरीके से जो है ना जार में डाल दिए हैं। और यहाँ पर मैंने चीनी ली है, तो चीनी जो है ना आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकती हैं। तो यहाँ पर जो है ना मैं थोड़ी सी ज़्यादा डाल रही हूँ क्योंकि मुझे मीठा पसंद है। तो यहाँ पर मैंने 5-6 चम्मच चीनी डाल दी है। और उसके बाद यहाँ पर 1 गिलास दूध है, और कुछ टुकड़े जो है ना मैंने बर्फ़ के लिए हैं, तो वो डाल दूँगी। तो बस इतनी चीज़ें डालकर मैं जो है ना इसको मिक्सी में डालकर चला लूँगी।
और इधर मैंने मिक्सी लगा दी है। बस इस तरीके से जो है ना इसको लगाकर 2-3 बार सेक कर लिया है और ये तैयार हो चुका है। वैसे भी जो है ना मैंगो शेक में आप अपनी पसंद से ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, जिसको जो पसंद है वो ऐड कर सकता है। लेकिन मैंगो शेक जो है ना दूध, बर्फ़, चीनी इन 3 चीज़ों से जो है ना काफ़ी अच्छा बनता है। तो बस यहाँ पर जो है ना मैंगो शेक तैयार हो चुका है। और ये चीज़ें जो है ना हमें सीज़न पे ही मिलती हैं, तो फिर हम वेट क्यों करें कि ये चीज़ भी हो, वो चीज़ भी हो। बस इतनी चीज़ें मिल जाएँ तो बस जो है ना ये मैंगो शेक तैयार हो जाए। तो यहाँ पर जो है ना बन चुका है और मैं लेकर आ गई थी कमरे में और जानवी का वेट कर रही हूँ। जानवी नहा कर आई है तो कंघी कर रही थी और मुझे इस टाइम पे आर्यन की याद आ रही है, क्योंकि उसको ये चीज़ें बहुत पसंद है। लेकिन वो चला गया है नानी की यहाँ पे। और आजकल जो है ना बस आम आए हैं तो मेरे घर में अब शेक एक टाइम तो बनना ही बनना है, चाहे सुबह बने चाहे शाम में बने। और बच्चे जो है ना इस तरीके से खाते भी नहीं हैं। अगर उनको मैं काट पीट कर दूँ आम तो बस वो जो है ना थोड़ा बहुत खाते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन जब शेक बन जाता है तो 1 ग्लास की जगह उनको आप 1.5 ग्लास या 2 ग्लास भी दे दो तो फिर मना नहीं करते हैं। तो बस यहाँ पर जो है ना 1 ग्लास बच गया था तो बाबा को देकर आई है। मैं और जानवी यहाँ पर बैठ कर पी रहे हैं और साथ में जो है ना फ़ोन भी देख रहे थे हम दोनों लोग। तो शेक पीने के बाद जो है ना थोड़ी देर के बाद लगभग आध पौन घंटे के बाद ये आ गए हैं और ये लेकर आ गए हैं फिर से एक पूरी आम। तो मेरे से जो है ना बोल रहे थे कि इनको भी जो है ना निकाल कर धोकर रख लो बाहर हवा में, ताकि जो है ना ये पहले की तरह नहीं तो ख़राब हो जाएंगे। तो ये जो है ना कुछ पके हैं कुछ अध पके से हैं, तो बस इनको मुझे जो है ना धोकर रखना है। लेकिन उससे पहले मैं बर्तन साफ़ करूँगी, क्योंकि किचन में जो है ना ढेर पड़ा है बर्तनों का। तो सुबह के हैं, चाय के भी थोड़े बहुत थे, उसके बाद जो है ना पराठा बना है, खाना वगैरह गर्म करके खाया गया है और शेक भी बनाया था। तो ये जो है ना सिंक एक तरीके से जो है ना भर गया था ऊपर तक, तो बन नहीं रहा था। बस मैं अपने तरीके से जो है ना धो रही थी, जिस तरीके से मैं धीरे धीरे धो लेती हूँ, क्योंकि इस सिंक में जो है ना अच्छे से धोते हुए नहीं बनता है। मैं जो है ना परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि ये जो है ना बनवाया है अलग से तो छोटा सा ही है सिंक, लेकिन फिर भी जो है ना मैं अकेले धोती हूँ, क्योंकि जैसे एक हाथ का होता है तो फिर हो जाता है। तो बस उस तरीके से मैं जो है ना धीरे धीरे धो रही थी। तो जिस तरीके से जो पहले कप वगैरह थे, ग्लास, तो वो धो लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर बाकी के बर्तन भी धो लिए हैं और उसको धोने के बाद जो है ना लास्ट काम बचता है सिंक साफ़ करना। तो बस मैं यहाँ पर सिंक साफ़ कर रही थी, उससे पहले मैंने इस तरीके से टाइल्स पे भी कपड़ा मार दिया है। और ये जो है ना काम मेरा दोनों टाइम होता है, क्योंकि जब बर्तन धो तो उसकी छींटे साबुन के जाते हैं टाइल्स पे, जो बाद में सूखने के बाद नज़र आते हैं तो बहुत गंदे लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने बर्तन धो लिया है, सिंक भी धो दिया था और उसके बाद इधर किचन भी, गैस भी पोंछती है। तो बस ये जो है ना रसोई का मेरा काम ख़त्म हो चुका है और अभी मैं आ गई हूँ छत पे इस वाले कमरे में। तो इस वाले कमरे में रखा है ये कपड़े का ढेर, लेकिन ये जो है ना कपड़े का ढेर धुला हुआ है। ये मैंने कल धोए हैं, कल मैं पूरा दिन कपड़े ही धोती रही। बच्चों के कपड़े हैं, इनके कपड़े हैं और इस वाले कमरे की बेडशीट है। इस वाले कमरे में जो है ना बेड पे बेडशीट भी बिछानी है। तो सुबह जब मैं नहाने आई थी तो मैंने इस वाले कमरे की डस्टिंग की थी, लेकिन झाड़ू पोछा नहीं किया था। इस वाले कमरे में जो है ना झाड़ू भी लगानी है और पोछा भी मारना है, सिर्फ मैंने डस्टिंग ही की थी। तो इस वाले कमरे में अभी मैं झाड़ू लगाऊंगी और पोछा लगाऊंगी। उससे पहले ये कपड़े भी मुझे फ़ोल्ड करने हैं, तो देखती हूँ। और यहाँ पर मैं लेकर आई थी ये डंडा, जो मैंने जाला छुड़ाया है, इधर उधर लगा था, जो बाहर बाहर कहीं कहीं पे। और ये जो है ना मैंने मॉर्निंग में कुछ कपड़े धोए थे, नहाने से पहले मैं छत पे धो लेती हूँ, क्योंकि गर्मियों में सुबह सुबह या फिर शाम में अच्छा लगता है यहाँ पे बैठ के कपड़े धोना। और एक मैंने ये डबल बेड का ब्लैंकेट धोया है। तो ये जो है ना धुला हुआ रखा था, इसको मैंने मार्च में धोया था, लेकिन फिर थोड़ा बहुत ही यूज हुआ। और ये जो है ना रखा ही था, लेकिन इसको ऐसे रखते हुए मन नहीं कर रहा था, तो इसको मैंने आज फिर धोया है। और डबल बेड का ब्लैंकेट मैं जब भी धोती हूँ तो फिर इस तरीके की फोल्डिंग वाली चारपाई पे मैं रख कर धोती हूँ। मुझे जो है ना मशीन में डबल बेड का कंबल नहीं बनता है धोते हुए, तो मशीन में जो है ना मैं सिंगल बेड का ही धोती हूँ। लेकिन जब भी डबल बेड का मैं धुलती हूँ तो इस तरीके से फोल्डिंग की चारपाई पे रख कर, जो मुझे बहुत तरीका अच्छा लगता है, ईजी तरीका एकदम। आप लोग भी अगर कभी मतलब धोइएगा तो इस तरीके से धोकर देखिए, बहुत अच्छा धुलता है। और उसके बाद मैं आ गई हूँ इस कमरे में। तो ये एक और ब्लैंकेट है, तो ये मैंने कल धोया था। आप लोग सोच रहे होंगे कि जून में भी आपके यहाँ पे कंबल ओढ़े जाते हैं, तो ओढ़े नहीं जाते हैं, बस ये रखे थे। बच्चे जो है ना कभी कभार जैसे छत पे कूलर चलाकर लेटती हैं तो फिर ठंड लगती है,
सुबह मॉर्निंग के टाइम पे तो ओढ़ लेते हैं, लेकिन अभी जो है ना करीब 15-20 दिन से ये रखे थे ऐसे ही। तो इनको मुझे धोकर रखना था और मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को इस वाले कमरे की हालत। इस वाले कमरे में जो है ना सामान कुछ टाइम से ऐसे ही पड़ा है, मैंने साफ़ नहीं किया है। तो मैं सोच रही हूँ कि चलो इसको मैं थोड़ा सा साफ़ कर लूँ। और ये जो है ना एक पंखा भी रखा है, इसको भी साफ़ करना है। और उसके पहले मैं जो है ना ये कपड़े उठाऊँगी, क्योंकि धूप बहुत हो रखी है और कपड़े का जो है ना कलर फेड हो जाता है धूप में। और अभी यहाँ पर जो है ना हम दोनों लोग लग गए हैं सफाई करने में। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर जानवी को चढ़ा दिया था, क्योंकि यहाँ पे दुछत्ती है और लकड़ी के कुछ टुकड़े रखे हैं। तो कल मैंने उतारे थे, लेकिन थोड़े से आज और चाहिए, तो मैंने वो सारे उतरवा लिए हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो है ना छत पे धूल भी बहुत थी और थोड़ा बहुत और सामान रखा है। तो उस पर जो है ना मैंने जानवी को चढ़ा दिया था कि चलो तुम जो है ना झाड़ू भी लगा दो साथ के साथ। इस तरीके से जो है ना सफाई रोज़ रोज़ नहीं होती है, तो फिर जब होती है तो थोड़ा अच्छे से ही हो जाए। तो उसके बाद जो है ना मैं नीचे नीचे झाड़ू लगाने लगी हूँ, और जाले भी लगे थे कहीं कहीं, तो वो भी मैंने छुड़ा दिए हैं। और अभी उस वाले कमरे को साफ़ करने के बाद मैं आ गई थी इस वाले कमरे में। तो यहाँ पर जो है ना ये कपड़े रखे हैं, तो इनको मुझे घड़ी लगानी है। और उसके बाद इस वाले कमरे में जो है ना बेडशीट भी बिछानी है, फिर जो है ना झाड़ू पोछा करना है। तो बस मैं फटाफट से कपड़े घड़ी कर लूँ। और जो है ना गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है, बहुत ज़्यादा है। तो जानवी को जो है ना गर्मी लग रही थी, वो जो है ना बार बार कूलर चलाकर उसके सामने खड़ी हो जाती है। लेकिन जो है ना मैं जब काम करती हूँ तो फिर जो है ना आराम करो तो फिर थोड़ा सा आलस आ जाता है कि हाँ अब मतलब आराम ही कर लो। तो बस मैं कंटिन्यू करती रहती हूँ कि चलो हो जाए, उसके बाद ही आराम करूँ। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे बेडशीट बिछा दी है, फिर यहाँ पर मैं झाड़ू लगा रही हूँ। तो थोड़ा बहुत जो है ना जानवी ने उस वाले कमरे में किया है, लेकिन बच्चों का क्या है जो है ना गर्मी भी इतनी है और मन भी नहीं कर रहा था। जब ज़्यादा गर्मी होती है तो मन नहीं करता किसी काम का। तो उसको जो है ना मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर भी नहीं दे रही थी कि हाँ करो करो, उसका जो है ना मन हो रहा था तो बीच बीच में वो थोड़ा बहुत कर देती है। तो वो जो है ना बाहर बैठी है पंखा चलाकर उसी वाले कमरे में। उस वाले कमरे को मैं साफ़ करके आई हूँ, तो उसी वाले कमरे में उसने जो है ना कूलर लगा लिया और बैठ के ही है। तो इस वाले कमरे में झाड़ू लगाने के बाद ये जो कुछ गमले मैंने उठाए हैं, तो इन वाले गमले के जो है ना प्लांट सूख गए हैं। तो जितने भी पौधे सूख चुके हैं मैंने सारे गमले यहाँ पर इकट्ठे कर दिए हैं और यहाँ पर झाड़ू भी लगा दिए, कूड़ा फेंक दिया है। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर फटाफट से पोंछा भी लगा लिया था, सामने वाले कमरे में लगाया है बरामदे में। और जो है ना अभी जानवी आ गई है तो फिर थोड़े में जो है ना ये लगाएगी, आधे में बस आधे में मैंने लगा दिया, आधे में ये लगाएगी। वैसे जो है ना लग जाता है अकेले भी, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी और अकेले जो है ना मन भी नहीं करता है। तो बाकी में वो लगाने लगी है। उसके बाद इधर मैंने पाइप लगा दी थी कि मैं इधर जो है ना ये पौधे धो दूँ, इनमें पानी भी डाल दूँ, और साथ के साथ जो है ना बहुत ज़्यादा धूल हो रखी थी तो वो भी मैं धो दूँ। और गमले के नीचे मिट्टी भी हो जाती है तो वो भी साफ़ हो जाएगी। तो बस मैंने जो है ना पौधे में पानी डाल दिया है। उसके बाद इस तरीके से जो है ना धो भी दिए थे प्लांट, बहुत ज़्यादा धूल धूल हो रखी है। तो उसके बाद मैं छत पे भी पानी डालकर झाड़ू मार लूँगी, क्योंकि जब हम गमले में पानी डालते हैं तो मिट्टी निकलती है, फिर वो जो है ना बारिश में छत पे भी हो जाती है फैल के। तो बस पानी डालने के बाद मैंने यहाँ इस तरीके से झाड़ू लगा दी है दोनों छत पे। और अभी जो है ना काम भी फिनिश हो चुका है। हम दोनों लोग जा रहे थे नहाने, तो मैं आ गई हूँ नहाकर और इस वाले कमरे में आई थी। तो मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को, बिल्कुल जो है ना नीट क्लीन है, साफ़ सुथरा। जो भी सामान था मैंने रख दिया है और उसके बाद साफ़ भी हो गया है कमरा। और जब साफ़ सुथरा हो जाता है तो अच्छा भी लगता है। और इधर जो है ना पंखे भी गंदे हो रखे थे, कूलर भी गंदा था, तो ये भी साफ़ किया है अच्छे से। और बस जो है ना अभी साफ़ हो चुका है ये वाला रूम। और इस वाले रूम में आई हूँ तो यहाँ पर ये रखे हैं कपड़े, तो इनको मैं जो है ना सुबह ही लेकर जाऊँगी, क्योंकि अभी जो है ना थक भी गई हूँ।
तो बस खाना जाकर बनाऊंगी, तो इनको मैं सुबह रखूंगी। और अभी जो है ना शाम हो चुकी है, तो बस यहीं पर मैं कर रही हूँ उस वीडियो का एंड। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।